हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हमारे पेट और लेखपाल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आइए हम लोग देखते हैं संविधान के विषय में। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर भी हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया। किसको राष्ट्रपति चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नवनिर्मित यानी नया संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां थी। जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था तब उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भाग कितने थे उसके? 22 भाग थे तथा अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। ये देखते हैं अब हम संविधान की मुख्य समितियां एवं उनके अध्यक्षों के नाम देखते हैं। इसमें हमारी पहली समिति कौन थी? संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी कौन थी समिति? संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी कौन थी हमारी समिति? प्रांतीय संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। चौथी समिति थी प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर BR अंबेडकर। पांचवी समिति कौन थी? संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवीं समिति कौन थी? झंडा समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। सातवीं समिति कौन थी? रियासत समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी हमारी संविधान की मुख्य समितियां और उनके अध्यक्ष। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग व अनुच्छेद। भाग और उनके नाम भी देखते हैं। कौन सा भाग उसका क्या नाम था और किस अनुच्छेद में है। इसमें हमारा पहला भाग था भाग 1, जिसका नाम क्या था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 से 4 में। दूसरा भाग, इसका नाम क्या था? नागरिकता। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11। तीसरा भाग हमारा इसका क्या नाम था? मौलिक अधिकार। इस कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से 35 में। फिर हमारा चौथा भाग था, इसका क्या नाम था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51। फिर भाग 4 का, इसमें क्या आते हैं? मूल कर्तव्य। ये किस अनुच्छेद में है? 51A में। और भाग 5, इसमें क्या आता है? संघ। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 से 151। अब भाग 6 में आते हैं। इसमें क्या आते हैं? राज्य। ये किस अनुच्छेद में है? 152 से 237 अनुच्छेद में। भाग 7, इसमें किसका क्या नाम था? पहली सूची के भाग खा के राज्य। जो हमारी पहली सूची थी उसके भाग खा के राज्य, ये किस अनुच्छेद में है? 238 अनुच्छेद में। भाग 8वां देखते हैं। ये इसमें क्या है? इसका क्या नाम है? संघ राज्य क्षेत्र। इस किस अनुच्छेद में है? 239 से 243 अनुच्छेद। भाग 9 देखते हैं। भाग 9 में क्या है? पंचायतें।
इसमें जो है किस अनुच्छेद में है ये 243 का से 243 अड़ा तक। भाग 9 का में देखते हैं, इसमें क्या आते हैं नगर पालिकाएं। ये किस अनुच्छेद में है 243 ता से 243 छा तक। भाग 10 इसका क्या नाम था अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ये किस अनुच्छेद में है 244 से 244 का तक। फिर भाग 11 इसमें क्या नाम था संघ और राज्यों के बीच संबंध। ये किस अनुच्छेद में है 245 से 263 अनुच्छेद। फिर भाग 12 इसमें इसका क्या नाम था वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ये किस अनुच्छेद में है 264 से 300 ए। फिर भाग 13 इसका क्या नाम था भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये किस अनुच्छेद में है 301 से 307 अनुच्छेद। फिर भाग 14 इसका क्या नाम था संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। ये किस अनुच्छेद में है 308 से 323 अनुच्छेद। फिर भाग 14 का इसमें क्या नाम था इसका अधिकरण। ये किस अनुच्छेद में है 323 का से 323 खा। फिर हमारा नेक्स्ट भाग है भाग 15 इसका क्या नाम था निर्वाचन। ये किस अनुच्छेद में है 324 से 329 खा। फिर भाग 16 इसका क्या नाम था कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। ये किस अनुच्छेद में है 330 से 342 अनुच्छेद। भाग 17 इसका क्या नाम था राजभाषा। ये किस अनुच्छेद में है 345 से 351 अनुच्छेद। फिर भाग 18 ये इसमें क्या नाम था आपात उपबंध। ये किस अनुच्छेद में है 352 से 360। फिर भाग 19 इसका क्या नाम था प्रकीर्ण। ये किस अनुच्छेद में है 361 से 367 अनुच्छेद। भाग 20 संविधान का संशोधन इस किस अनुच्छेद में है 368 अनुच्छेद में। ये क्वेश्चन आता है कि संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद में उपस्थित है, तो आप क्या टिक लगाएंगे 368। भाग 21 इसका क्या नाम था अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये किस अनुच्छेद में है 369 से 392। फिर भाग 22 ये इसका क्या नाम था संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये किस अनुच्छेद में है 392 से 395 तक। तो ये थे हमारे भाग और उनके नाम तथा अनुच्छेद के विषय में। आइए अब हम पढ़ते हैं अनुसूचियों के विषय में। संविधान की अनुसूचियाँ। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसके विषय में हम एक एक करके जानते हैं कि इस अनुसूची में क्या प्रावधान है। प्रथम अनुसूची इसमें क्या है इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों और संघीय क्षेत्रों का उल्लेख है। फिर दूसरी अनुसूची है इसमें क्या है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा सभापति और उपसभापति उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक आदि के को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते पेंशन आदि का उल्लेख है। फिर तृतीय अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री संसद सदस्य उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें किसका उल्लेख है जो अधिकारी हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मंत्री जो पद ग्रहण करते समय अपनी शपथ लेते हैं उसका इसमें प्रावधान है। फिर चौथी अनुसूची इसमें क्या है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्यों क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
5वीं अनुसूची, इसमें क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हमारी 6ठी अनुसूची है, इसमें क्या आता है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के विषय में प्रावधान है। फिर अगली हमारी अनुसूची है 7वीं अनुसूची, इसमें क्या आता है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय में उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची, इसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर हमारी 9वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। फिर हमारी अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। फिर 11वीं अनुसूची है, इसमें क्या दिया गया है, इस अनुसूची के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 12वीं अनुसूची, इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये थी हमारे संविधान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और अभी ही हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। हमारे ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।